नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं आपका अपना शोक सिंघवा मुर्रा डेयरी फार्म सिंघवा खास से आज की वीडियो आप सभी पशुपालक भाइयों के लिए लेकर के आए हैं प्रवीण मुर्रा डेयरी फार्म बापोड़ा से। तो वीडियो में आप देख सकते हैं फौजी साहब का शेरा फौजी बुल को, साथ में एक और छोटा बुल भाई साहब तैयार कर रहे हैं। बहुत ही शानदार बुल है ये छोटा भी। और ये देखिए सामने शेरा फौजी को आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज ही भाई साहब हमें शेरा फौजी का सीमन भी पहुंचा करके गए हैं। और आज ही शाम को हमारा भी यहाँ भाई साहब के पास आना हुआ, तो सोचा कि छोटी सी वीडियो हम भी अपने चैनल पर शेरा फौजी की बना करके डालें और सभी पशुपालक भाइयों को बताएं कि हमारे पास भी शेरा फौजी बुल का सीमन आ चुका है। और ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए भाई साहब से बात करेंगे। टाइम भी लगभग 7 बजने वाले हैं, यानी कि अंधेरा होने को है। तो एक दो मोटी मोटी बातें भाई साहब से करवाएंगे और जानेंगे इस बुल के बारे में, इसका क्या रिकॉर्ड है, इसका फादर मदर रिकॉर्ड सभी आप सबको बताएंगे। तो लोग बोलते हैं माँ बिक्री कर दी और इसका तो सारा खड़ा है। और अपना जो और हम आपको बताएं कि अभी यहाँ पर हम आए तो जय सिंह यादव भाई भी अभी इन्हीं बुलों की वीडियो बना रहे हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखे जय सिंह भाई प्रवीण भाई से इसके बारे में डिटेल से बात करते हुए। तो बहुत अच्छे जो बुल है वो साहब ने तैयार करके, तो हम अपने पशुपालक भाइयों को भी बताना चाहेंगे कि जो कुरुक्षेत्र 30, 31, 1 तारीख का जो अभी राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप है, उसमें भी हम शेरा फौजी का सीमन लेकर के आएंगे। वैसे तो हम ABC सीमन शुरू से ही अपने इस साइड हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, गुजरात, राजस्थान में सबसे पहले ABC सीमन बैंक को हम ही लेकर के आए थे। तो ABC सीमन बैंक का सीमन भी जिस भाई ने कुरुक्षेत्र मेले से लेना है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि 30, 31, 1 तारीख को हम ABC का सारा सीमन लेकर के कुरुक्षेत्र प्रदर्शनी ग्राउंड में आएंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन में सीमन भी आ जाएगा, उसे भी लेकर के आएंगे। और आपकी प्रवीण भाई से भी कराते हैं बात। तो राम राम प्रवीण भाई। राम राम भाई। सबसे पहले तो मैं जो डॉक्टर अशोक सिंघवा अपने प्रवीण मुर्रा फार्म पे पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद फौजी साहब। लोगों से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप भाई ABC के सीमन भी आपके पास हैं और दूसरा आपको नॉलेज भी काफ़ी 28 kg दूध आपने तुल्लू आया भी है भैंसों का, तो काफ़ी जानकार साथी अपने फार्म पे पूछे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फौजी साहब, आज तो आपके बुल का भी, इतने शानदार बुल का सीमन भी हमारे पास पहुंच गया है। ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है जी। जिसको मुर्रा की राजधानी बोला जाता है सिंघवा खास, उसमें आज शेरा फौजी के सीमन आपके पास मिलेंगे। और सच्चे ईमानदार अशोक डॉक्टर के नाम से जिसको जाना चाहता है, उनके पास अपने शेरा फौजी के सीमन मिलेंगे। तो फौजी साहब, टाइम भी लगभग 7 बजने वाले हैं, अंधेरा होने वाला है। सिर्फ 2 बातों में आप इस बुल के बारे में, इसका जो रिकॉर्ड है ना, एक बार वो बता दो पशुपालकों को, बाकी तो आप आगे वीडियो में दिखाते रहेंगे। शेरा फौजी के रिकॉर्ड की बात करूं जी, पहला ऐसा बुल है जिसने भी माँ का रिकॉर्ड करा है, नानी का रिकॉर्ड करा है, दादी का भी रिकॉर्ड है। शेरा फौजी की बात करूं तो इसकी माँ का जो रिकॉर्ड है 26 kg 466 ग्राम दूसरे बैत का रिकॉर्ड है, 20+ का फर्स्ट बैत का है। और इसकी नानी की बात करूं 24 kg 600 ग्राम दूसरे बैत का है। और फर्स्ट बैत का 18 kg 600 ग्राम है। इसकी नानी का भी उधर ही खड़ी है, 13-14 बार की ब्याई। अच्छा, हाँ। और अभी भी ये नहीं है लोगों की तरह बिक्री कर दियो। और इसकी फादर की बात करूं तो PC 575 का ये बेटा, HLDB बुल PC 575 का। ये देखे। इसकी नन्ने की बात करूं सर तो इसका भीमबुल है ABC वालों का नन्ना। ये देखे एक बार इसका रिकॉर्ड, ये देखे। हाँ जी फौजी तो साहब। आपके चैनल के उस माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ सर
कि जितने भी सिमन पे बुल हैं सबके अच्छे हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात करें, दिखाने की बात करें, तो शेरा फौजी भारत का पहला ऐसा बुल है जिसने भाई माँ का रिकॉर्ड, नानी का रिकॉर्ड, मौसी का रिकॉर्ड, बाप का रिकॉर्ड और दादे का रिकॉर्ड सहित सारा दिखाया है सर। ठीक है, क्योंकि इसकी दादी है 24 kg 853 ग्राम, इसका दूसरे बैत में रिकॉर्ड करा। 305 दिन की बात करें 4970 kg दूध इसने दादी ने तुलवाया। तीसरे बैत की बात करें 25 kg 600 ग्राम दूध तुलवाया। तो फौजी साहब इस हिसाब से तो मेरे ख्याल में शायद ही ऐसा कोई बुल हमें देखने को मिले जो शेरा फौजी का मुकाबला में सीमन जिसका आ रहा हो। सर मैं बहुत तो ही ये कम मिलता हाँ, है। मैं ये कहता हूँ, हम मैं भी कोई ये सोच के आए हाँ। कि इतना सुंदर सींग भी, लेंथ भी इसकी हर तरह से फिट बैठता है पशुपालक के लिए। अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे सींगों की कटड़ी आओगी तो हाँ। अपना किसान तो बहुत खुशहाल हो जाएगा। तो सर एक बात और कहना चाहूंगा, देखो मैं तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके कहता हूँ मेरे पशुपालक साथियों को, अगर शेरा फौजी से बड़े रिकॉर्ड का कोई आपको बुल लगता है, शेरा फौजी से कोई सुंदर बुल नजर आता है, तो मैं ये कहता हूँ शेरा फौजी के सीमन न ले, उसके ले भाई, ताकि क्योंकि लाइन तो पशुपालन तो जब ही आगे बढ़ेगा। अब ये 7-8 महीने के बाद सीमन से लौटा है, इसने धूप छाव नहीं देखी कैसी होती है, एक जगह बंधा रहा है, और आज भी इसकी तैयारी देख सकते हो, तो अब फिटनेस देख सकते हो। फौजी साहब आप जो हरियाणा गवर्नमेंट की अपनी राज्य पशुधन चैंपियनशिप आ गई अब हाँ ये जी। कुरुक्षेत्र की, हाँ जी। उसमें भी लेके जाओगे अपने बुल को, पार्टिसिपेट सर कराओगे? मेरी पूरी इच्छा है कि सभी दर्शक साथी देखें, और मैं ये धन्यवाद करना चाहता हूँ जो ईश्वर सिंह खास से इधर पूछे हैं मेरे बुल को देखने के लिए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि उसने भाई जो अपने देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी सम्मानित वो व्यास है, वो ऐसे ऐसे उन्होंने पशुपालन का काम ईश्वर भाई किया भी है। हमारे साथ आए हुए हैं, एक बार आओ ईश्वर भाई। और आज इसके कैरेक्टर की बात आप लोग बताओगे, क्योंकि सारी चीज मेरे मुंह से भी कहना, मैं पीछे की तरफ देखा भाई थोड़ा, तो हाँ फौजी साहब हरियाणा के नुमान लो सबसे बेस्ट पशुपालकों में से एक है अपने ईश्वर भाई। जी जी, तो इन्हीं से जानेंगे आप इसको इन्हीं भी से ये जानेंगे। कैसा बुल लगा, कैसा बुल, है ना? बिल्कुल सही। हाँ। तो ईश्वर भाई आपने फौजी साहब का ये शेरा बुल देखा, साथ में एक और बहुत ही शानदार कटड़ा है फौजी साहब का, वो भी देखा। तो शेरा फौजी का सीमन आज अपने गांव में भी फौजी साहब देख करके आए थे, और अभी शाम को ही हमें भी इस बुल को देखने के लिए अभी दोनों आ गए। तो इस बुल के बारे में थोड़ा बहुत बताएं हमारे दर्शकों को, आपको कैसा लगा? आपके सभी दर्शकों को राम राम। और कई बार फोटो देखे थे और नाम सुना था कि वह शेरा फौजी, लेकिन आज सीमन आया तो दिल इच्छा थी कि वह देख के आए कितना सुंदर है, कैसा है, कितना बढ़िया है। तो आज देख के दिल खुश हो गया कि काफ़ी सुंदर है, और 8 महीने के बाद सीमन बैंक से आया है, तो भी आज भी तैयारी अच्छी है। जेड ब्लैक है, टेस्टिकल अच्छे हैं, सींग श्रृंगार, और ऐसे ऐसे सींगों की कटड़ियाँ आ जाए ना, तो एक किसान को तो किसी चीज़ की परवाह ही नहीं। खेती के साथ 50% ऐसा पशुपालन का होता है, और जमींदार के घर में अगर ऐसे बच्चे कटड़ियाँ पैदा हो जाएं तो कितना सौभाग्य होगा। कितने अच्छे टेस्टिकल हैं, लेंथ है, हाइट है, सींग मुंह भाई, और सहनशील भी बहुत है। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा कि ऐसे ऐसे पशुपालक हैं हमारे हरियाणा प्रदेश में, जो किसानों का भला करने के लिए इतने अच्छे बुल तैयार किए हैं। फौजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का अच्छे, मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे बुल के सीमन रखवाओ, जिससे पशुपालन में आमदनी बढ़े। और फौजी साहब एक बात आपकी और मेरी दोपहर को भी चर्चा हुई थी, एक बात ध्यान रखना, सीमन का काम है, बढ़िया सीमन दोगे ना, इस किसान का पशुपालन का फायदा होता है। कभी सीमन के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, किसी भी प्रकार की। आज की संख्या जायज है, क्यों जायज है? पहले क्या होता था, जो बुल सेट हो जाता था उसको कंपटीशन में भी ले रखते थे, सीमन के लिए लोगों को दिखाते थे, और सीमन में दूसरा बुल पहुंचता था, लेकिन उसके सीमन यूज किसानों तक नहीं पहुंचते थे। आज आपने देखा होगा 8 महीने बाद लौटा है। अपने पास अगर सीमन नहीं है तो हमने लाइव चला करके, आप ये पहला प्रवीण फौजी बोल सकते हो, लाइव के माध्यम से लोगों को ये बता के अपने पास सीमन आपके पास नहीं मिलेंगे भाई, खत्म हो गए, स्टॉक नहीं है भाई। जैसे ही स्टॉक आया है तो हमने ये कहा भाई हमारे पास स्टॉक है, अभी ले जाओ। तो हम सच्चाई के ऊपर काम करना चाहते हैं। मैं अगर इस बुल को सीमन के ऊपर नहीं रखता और अपने घर पे रखता, तो ये हर कंपटीशन में मैं ये कहता हूँ कोई नंबर काटने वाला नहीं था। इसके ऊपर मार्च से मिलता, कई दिनों में आपके पास थोड़ा कमजोर तो हो रहा। हाँ, लेकिन 8 महीने बाद भी अगर इसके जो जैसे ईश्वर जी ने बताया
कि 8 महीने बाद भी करें तो उस हिसाब से आज भी बहुत अच्छी तैयारी है इसके हिसाब से। और उम्र का क्या होया है आपको पता, सीमन पे तो टूटता ही है, जो धूप नहीं देखी इस बुल ने, छाव नहीं देखी। और आज सुंदरता के मामले में लगाओ चाहे रिकॉर्ड के मामले में लगाओ, कितने के बुल ऐसे हैं जो सीमन पे जिसने माँ का रिकॉर्ड दिखाया हो, किसने दादी का रिकॉर्ड दिखाया हो, बाप का तो नाम पूछते हैं तो बाप का तो बताते ही नहीं। तो ये इसकी उपलब्धि है सर। और ये जैसा भी है आप, मैं ये कहता हूँ क्योंकि भारत के गिने चुने पशुपालकों में आपकी भी गिनती है, ईश्वर जी की भी गिनती है, जिन्होंने अच्छी मुर्रा नस्ल के ऊपर काम किया। फौजी साहब इसी नाते तो हमारा भी फर्ज ज्यादा बन जाए नहीं। जी। जैसे नए नए पशुपालक आते हैं उनको ओरिजिनल सीमन देंगे हम। ओरिजिनल मैं भी पिछले 2-3 सालों से एबीसी का इतना अपनी तरफ से इतना बढ़िया काम करना मान रहा हूँ। हाँ। आज भी सुबह मैंने आपको वीडियो में बोला था भाई, अभी मैं उसके रिजल्ट के बारे में भी नहीं कह सकता, क्यों अब उनकी कटड़ियां दूध पर आने लगी। देखो सर, साल 6 महीने में राजीव सरपंच की बात करें तो बहुत नेक इंसान है राजीव सरपंच भी, हमारे से भी ज्यादा अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ पवित्र भाई भी बहुत अच्छे हैं जो सीमन लाइन में हैं सभी। और सबसे बड़ी बात यह है राजीव सरपंच का मैं इस आपकी वीडियो के द्वारा भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसने खीरी कटड़ी की सलाह ली है जय नंबरदार ने कि हम इसके बोला कौन सा सीमन यूज करें, बोला वीडियो दिखाओ। वीडियो देखने के बाद बोला भैया अगर मेरी इच्छा पूछो तो इसका शेरा फौजी का सीमन लगवाना, ये उनके शब्द थे। तो मैं अपने आप को अपने आप को बहुत वो मानता हूँ। करमवीर सुनारिया ने भी सरस्वती भैंस का करमवीर सुनारिया ने अपनी सारी लाइन छोड़ करके सरस्वती का सीमन यूज उसके पास भी एक से बढ़कर है। हम तो उनसे देख करके सीखते हैं। युवराज से सीखा है भाई, ये जो उनका योगराज था, फिर बहुत बड़े पशुपालक रहे हैं, उनसे सीखा हमने तो। और ये सौभाग्य की बात है भाई, ये जोड़ी में आपने इतनी बड़ी लाइन का पुल मिला। फौजी साहब आज थोड़ा टाइम का अभाव है, फिर कभी आकर के आपसे थोड़ी लंबी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को कहता हूँ भाई गहराई से आप अगर कुरुक्षेत्र मेले में आओ। सभी पशुपालकों से निवेदन है। और शेरा फौजी का सीमन अब कुछ पशुपालक भाई तो डायरेक्ट फौजी साहब से भी नहीं लेकर मेरे से लेंगे। आगे आपको रिपोर्ट मिलेगी, इतना ओरिजिनल सीमन देंगे। सच्चाई बात है भाई, बगैर चक्के जैसा प्रवीण फौजी के पास पहुंचते हो तो वैसे ही आप अशोक सिंह के पास पहुंच सकते हो, क्योंकि वही चीज उधर मिलेगी और वही चीज मिलेगी। ठीक है, तो धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद सभी पशुपालक भाई। उसमें छोड़ दे बस।